मर्यादा पुरुषोत्तम गए सुग्रीव के पास कि मित्र, मेरी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है और मैं उसको खोजने में तुम्हारी मदद चाहता हूं। तो सुग्रीव ने भी कहा कि मैं भी बड़ा परेशान हूं, ठीक है, तो मैं किष्किंधा का जो है वो, मैं जो मेरा एक बहुत बड़ा राज्य था, मेरी पत्नी बड़ा सुखी परिवार था। बोले क्या हुआ आपके साथ? बोले बाली मेरा भाई, उसने मुझे मार मार के राज्य से निकाल दिया। बोले मित्र मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि आप मेरी मदद करने का वचन दे रहे हैं। तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बाली को जो एक वरदान था कि जो उसके सामने आता, जो शत्रु के रूप में सामने आता, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। तो ऑन द मैथमेटिक्स ही पहले टाइम में हार गए वो कि भाई तुम्हारे दोनों लोगों की मान लो पावर 100% है, 50% बैटरी देखते ड्रॉ हो गई, खत्म हो गई, तो ये तो हो गया 150%, वो हो गया 50%, मामला ही खत्म हो गया। तो बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? अब मित्र की बात हो रही है, मित्र को भी परीक्षा देनी पड़ेगी कि मित्र सीख जाए कि मैं कौन हूं। तो मित्र ने कहा कि आप लोग तो बिल्कुल सुकुमार बालक जैसे लगते हैं, राजकुमारों जैसे लगते हैं, आप कहां बाली का सामना कर पाएंगे? जिस रावण ने आपकी पत्नी को, और आप जो घूम रहे वो रावण को कितने महीने अपने बगल में दबा के घूमता रहा, पता ही नहीं चला कहां गए। तो फिर उन्होंने एक बाण उठाया। बोले क्या करना होगा मित्र, परीक्षा कैसे देनी होगी मुझे कि आपको मेरे पर विश्वास हो जाए? बोले वो देख रहे हैं 7 ताड़ के पेड़ खड़े हैं। बोले हाँ। बोले आप, मैं एक बाण में इनको गिरा देता हूं। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाण से 7 पेड़ गिरा दिए, वो भी ताड़ के, इसका तना बड़ा सख्त होता है। और उन्होंने एक बाण साधा और क्या किया, 7 के 7 पेड़ नीचे कट के गिर गए। तब उन्हें विश्वास हुआ कि जो एक बाण से ये सभी पेड़ों का संधान कर सकते हैं, वो वाकई में बाली का सामना कर सकते हैं। तो कहानी का मोरल ये है कि वो भगवान, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन मित्र को भी प्रमाण देना पड़ा कि मित्र को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी को सिखाने में और विश्वास दिलाने में परीक्षा का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम हर किसी को देना पड़ता है। तो आप कभी भी टेस्ट देने से मत डरिए। अभी मेंटर्स आ रहे हैं और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, राइट, जो हमने पढ़ा, जो हमने इतना डायमेंशंस डील किया था, हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आई थिंक वी आर द ओनली वन इन इंडिया जो रोज टेस्ट लेते हैं। मैंने नेट पे भी चेक किया, कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जो डेली के डेली बेसिस पे हर टॉपिक का टेस्ट लेती हो, हर टॉपिक का, क्योंकि हमें विश्वास है सिखाने पे और हमें पता है कि वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, अपनी गलतियों को आप रिफाइन नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। और इस कहानी का अगला चरण और भी है, सीखना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आप लोग के लिए भगवान श्री राम की कहानी महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोनों भाई युद्ध में सामने आ गए, सुग्रीव गए, ललकारा बाली को, है बाहर निकलो, तुम्हारे अभी बताते हैं तुम्हें। अब जहां पर थोड़ी देर समय पहले मर्यादा पुरुषोत्तम ने बाण चलाकर 7 ताड़ के पेड़ गिरा दिए, अब उनके सामने एक बड़ा डायलेमा आ गया। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतने बड़े धनुर्धर, शक्तियों से भरे हुए, और जब बाण चलाने की बारी आई तो कंफ्यूज कि ये दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, कौन बाली और कौन सुग्रीव। अब उन्हें लगा कि कहीं मेरा बाण छूटा और निगेटिव मार्किंग हो गई, समझो इस बात को, तो मेरे तो मित्र के प्राण चले जाएंगे। तो उन्होंने बाण नहीं चलाया। इसका मतलब कि जो एग्जाम होता है, जब एग्जाम देने का, रियल एग्जाम देने का जब टाइम आता है, तो उसमें कई क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, कई ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं। समझने की कोशिश करो इसको। और वहां यह है जिसका विवेक सर्वोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप और हम कौन सी चीज है भाई? तो बाली को मौका मिल गया, सुग्रीव को दे रखे धोया, हालत खराब, जान बचाकर किसी तरह भागे। पहुंचे तो बिल्कुल गुस्से में तमतमाए हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम को लगे कैसे मित्र हो भाई, धोखा दे दिया, मेरी हड्डियां तोड़वा दी। बोले यार ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, जो दोबारा बुला के लो, बोले फिर हो गया। बोले जाओ भाई दोबारा अटेम्प्ट करो। तो दूसरी भी एक चीज है महत्वपूर्ण कि कई बार एग्जाम में जरूरी नहीं कि पहली बार में ही पास हो जाओ। तो अगर आपके अंदर विश्वास है कि आपकी प्रैक्टिस सही है, विश्वास का मतलब यहां सुग्रीव के पास विश्वास कौन है? भगवान श्री राम है कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, त्रिलोकपति है। तो भाई अगर वो मेरे साथ खड़े हैं तो इसका मतलब हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट सेकेंड टाइम ऑल्सो। फिर वहां उन्होंने क्या किया, माला पहना के भेजा कि जाओ यार कुछ कम से कम अलग तो दिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा कि भगवान श्री राम ने केवल और केवल सुग्रीव को देखा था, बाली को देखा नहीं था। तो उन्हें ऑप्शन की सिमिलैरिटी नहीं पता थी। तो इस बात को समझना, ऑप्शन की सिमिलैरिटी नहीं पता थी, क्योंकि वो
अपने मित्र से, जैसे आप घर में पढ़ते रहते हो नोट्स, तो लगता है अरे यार यही वाले क्वेश्चन तो आएंगे, बड़ा इजी है, मैं तो ये पढ़ चुका हूं। लेकिन जब प्रभु भी गए रियल एग्जाम में, तब देखे अरे भाई दोनों एक जैसे हैं। अब भैया कौन सा ऑप्शन मारूं? अगर निगेटिव मार्किंग हो गई तो निगेटिव मतलब वाण लगा और आदमी सब मित्र साहब हो जाएगा, मित्र हंता कहलाऊंगा मैं। तो उन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन जाने दिया उसको। तो इसका क्या मतलब है कि रियल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।